पॉलिटिकली हम बात कर लेते हैं, इनफैक्ट पॉलिटिक्स के नुक्ता निगाह से बात कर लेते हैं हम इस वक्त के सबसे ज्यादा हॉट इशू के ऊपर, एंड दैट इज अबाउट फवाद चौधरी, फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गिरफ्तार हुए। आज उनको अदालत में जज साहब के आने से पहले पेश कर दिया गया, वक्त से पहले अदालत में उनको लेकर आया गया। रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही हैं। और इससे पहले आपको याद होगा फवाद साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, इस्लामाबाद ले जाया गया था, 2 रोज का जिस्मानी रिमांड उनका दिया था मकामी जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने, और उसके बाद आज उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाना था। जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक फवाद चौधरी को अदालत में पेश कर दिया गया है, ताहम अदालत शुरू होने से पहले, वक्त से पहले फवाद साहब को आज अदालत में पेश कर दिया गया। इसकी क्या लॉजिक है ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उसामा इकबाल हमें बिल्कुल उसामा हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बहुत शुक्रिया, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा कि जज साहब के पहुंचने से पहले ही फवाद चौधरी को कचहरी ले आए। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सुबह 8 बजे, साढ़े आठ बजे जो है फवाद चौधरी साहब को जज कचहरी इस्लामाबाद कचहरी में ले आया गया था और राजा वकास को अदालत में पेश करना था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, लास्ट टाइम उनको नवीद खान जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनकी अदालत में पेश किया गया था, और इस बार इनको राजा वकास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में पेश किया गया है। और ये राजा वकास के आने से पहले ही जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको यहाँ पर इस्लामाबाद कचहरी लेके आया गया। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? अब समाअत कब तक शुरू होगी केस की? जी देखिए, समाअत चल रही है केस की, जिसमें प्रोसिक्यूटर और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे हैं, और जो फवाद चौधरी के वकील हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे हैं, और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की गई है। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी जानिब से भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। उन्होंने कहा है जी कि हमें 1 दिन का वक्त मिला है, जिसमें 1 दिन के वक्त में हम लोग कुछ रिकवर नहीं करवा सके उनसे, हमें मजीद रिकवरी करवानी है, इसलिए मजीद जिस्मानी रिमांड किया जाए। जी ठीक है। उसामा, फवाद साहब की तरफ से कौन पेश हो रहा है, कौन वकील है उनके? देखिए, फवाद साहब की तरफ से फवाद साहब की तरफ से भी जी वकील पेश हो रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो भी यहाँ पर पेश हुए हैं। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से जो कहा गया है कि हमें मजीद वक्त चाहिए। उसामा, कुछ सीनियर लीडरशिप तहरीक इंसाफ की आई है यहाँ पे? फवाद साहब की पेशी के मौके पर आपको नजर आए हैं कुछ सीनियर रहनुमा भी? जी बिल्कुल, बाबर अवान साहब भी आए हैं, इसके साथ साथ बाकी जो सीनियर क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, और नारेबाजी जो है वो शदीद किस्म की जा रही है पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब फवाद चौधरी को कचहरी लाया गया था तो सिक्योरिटी काफी सख्त थी और उनको आते में से कमरा अदालत को ले जाने में बड़ी दिक्कत पेश आई थी। तो इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और कारकुनान को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी एक सीनियर लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी की जो है वो काफी अलर्ट रखी गई है, और इस्लामाबाद पुलिस की काफी भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि कारकुनान का यहाँ पर काफी रश है इस्लामाबाद कचहरी में। इस वजह से जो सिक्योरिटी है वो काफी हाई अलर्ट रखी गई है, और इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि इस क्राउड को रोकने की भी कोशिश करते हैं और फवाद चौधरी को बाहिफाजत कचहरी में लेके जाने और उसके बाद यहाँ से वापस जो है वो कस्टडी में लेके जाने की जो है वो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। क्या फवाद चौधरी को आज भी मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया? नहीं, आज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनको यहाँ पर लेके आया गया। लास्ट टाइम चूंकि रश काफ़ी ज़्यादा था और थ्रेट भी था उनको, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनके मुंह पर सफ़ेद कपड़ा डालकर यहाँ पर लाया गया था, और जो उस टाइम कहा गया था वो ये किया गया था कि फवाद चौधरी हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, लेकिन उनको 2.5 से 3 घंटे बाद फिर पेश किया गया था अदालत में, और उसी तरह सफ़ेद कपड़ा मुँह पर डालकर अदालत में, कमरा अदालत में भी इसी तरह उन्हें पेश किया गया। उसामा, क्या बॉडी लैंग्वेज आपने देखी? फवाद चौधरी 2 दिन थाने में गुजार के आए हैं, जिस्मानी रिमांड पे थे, क्या आपने देखा उनको और क्या महसूस किया आपने उनको देखने के बाद? देखिए, फवाद चौधरी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पहले दिन से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं वो, और उनकी बॉडी लैंग्वेज में इस तरह से हमें नजर नहीं आया कि वो डरे हुए हैं। जब भी वो निकले हैं वो यही कहते रहे हैं कि हम लोग डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, इस तरह की जो वो बयान है वो दिए जा रहे हैं फवाद चौधरी की जानिब से, और वो यही कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग है, हम लोग लड़ते रहेंगे। जी अच्छा उसामा, ये आपके पीछे जो हमें शोर सुनाई दे रहा है, क्या ये कारकुनान है और इनको कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है, और आप इस वक्त कमरा अदालत के बाहर हैं या हाथे में कचहरी के?
देखिए, हम लोग कचहरी के अहाते में खड़े हैं। यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान काफी बड़ी तादाद में हैं, मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पर पीटीआई की जो सीनियर क़यादत थी उसके साथ काफी ज्यादा बड़ी तादाद में कारकुनान थे। इस वक्त भी वही सूरत हाल मौजूद है कि यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं और उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। ठीक है, एक दफा फिर हमारे देखने वालों को जिन्होंने ज्वाइन किया है या जो नहीं सुन पाए उनको बताइएगा कि जब पुलिस 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद फवाद चौधरी साहब को आज अदालत लेकर आई है, तो पुलिस ने क्या मौक़िफ़ रखा है अदालत के सामने? जी देखिए, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया था कि हमें जो इसका फिजिकल रिमांड दिया गया था फवाद चौधरी साहब का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए दिया गया है, जबकि रात 11:30 बजे ये फैसला आया था अदालत की जानिब से कि फवाद चौधरी को 2 दिन के लिए फिजिकल रिमांड पे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाता है। ये 25 जनवरी की जो शाम थी 11:30 बजे रात को ये फैसला आया था। उसके बाद 27 जनवरी सुबह 8 बजे उनको यहाँ पर पेश कर दिया गया था फवाद चौधरी को। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हमें सिर्फ 1 दिन का रिमांड मिला है, हमें कुछ रिकवरी नहीं हम करवा सके, इसलिए हमें मजीद जो है वो फिजिकल रिमांड दिया जाए ताकि हम कुछ रिकवरी करवा जाए। और उसके बाद जो वकील इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि मजीद फिजिकल रिमांड दिया जाए। 1 दिन में कुछ रिकवरी नहीं हुई, इनके घर की तलाशी भी लेनी है। बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सीनियर लीडर हैं, लेकिन फिर भी कानून की नज़र में ये बराबर है, इसलिए इनके घर की हमें तलाशी लेनी है और मजीद इनका लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये चीज़ें रिकवर करवानी है। ठीक है, इसका मतलब अभी रिकवर नहीं करवाएंगे। अच्छा साहब, ये भी बताइए कि जो एहतजाज करने वाले लोग हैं या ये जो नाराबाजी करने वाले लोग हैं, ये क्या आम पॉलिटिकल कारकुनान ही आपको लग रहे हैं? इसमें वकला भी शामिल है, चूंकि पेशे के एतबार से फवाद वकील हैं और कुछ वकला का भी रद्द अमल, वो चाहे उनके अपने ग्रुप या पार्टी के थे, लेकिन लाहौर में सामने आया था। तो क्या ये लोग सिर्फ आम शहरी हैं, आम कारकुनान हैं, इसमें वकला भी शामिल हैं? देखिए, इसमें हर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। वकीलों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बिलाशुबा फवाद चौधरी का ताल्लुक़ जो है वो वकील बरादरी से है, इसलिए वो खुद भी एक वकील हैं। यहाँ पर वकील बरादरी काफ़ी बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट कर रही है। इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वकील हैं और आम लोग भी हैं। इसके साथ साथ रहनुमा भी हैं, लोकल लेवल के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फवाद चौधरी क्योंकि सीनियर लीडर हैं, इसलिए काफ़ी बड़ी तादाद में नॉर्मल जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं, वकील बरादरी भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पर जो इनके कायदीन हैं वो भी यहाँ पर। अच्छा, शहबाज गिल का मामला मुख्तलिफ था। शहबाज गिल को जब पकड़ा गया था, दो कि उनका केस भी मुख्तलिफ था, फवाद का वो केस नहीं है, लेकिन उनको गिला रहा था। शुरू में कुछ खबरें ऐसी उसामा आई थी कि उनको पार्टी ने पूछा नहीं, शुरू में जो सीनियर लीडरशिप थी गई नहीं, फिर बाद में जब खबरें बनी तो उसके बाद लोगों ने जाना शुरू किया। फवाद साहब की भी पहली पेशी है और कारकुनों की तो बड़ी तादाद है, लेकिन सीनियर लीडरशिप में आप कह रहे हैं कि सिर्फ बाबर अवान आपको नजर आए और कोई सीनियर लीडरशिप नहीं नजर आई आपको कचहरी में? नहीं, जुल्फी बुखारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, शीरी मिजारी भी आई थी, इसके साथ साथ शहजाद वसीम भी आए थे और जो बाकी कायदीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से शहबाज गिल का अगर हम बात करें, शहबाज गिल उस तरह से एक मरकजी हैसियत नहीं रखते थे पाकिस्तान के इंसाफ में, जिस तरह से फवाद चौधरी की एक हैसियत है, उनका जो लेवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और जिस तरह से कारकुनान उनको जानते हैं और जिस तरह से पार्टी की आदत में उनका हाथ है, इस तरह से शहबाज गिल का नहीं था, इसलिए उनकी टाइम पर इस तरह से नजर नहीं। अच्छा उसामा, ये बताएगा, भी हम फुटेज में देख रहे थे कि हमाद अजहर, शीरी मजारी, इनकी कुछ बहस हुई, इनको अंदर जाने से रोका जा रहा है, क्या तफसीलात है इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब आते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब आते हैं तो उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान होते हैं और इतने ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद कचहरी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और दीगर मसाइल होते हैं। इस वजह से इस्लामाबाद पुलिस जो होती है वो इनको रोकती है ताकि ये लोग अंदर ना जाएं और इनके साथ बाकी जो कारकुनान है वो भी अंदर ना जा सकें, ताकि रश ना बने और किसी किस्म की सिक्योरिटी खतरा। ठीक है, बड़ा मुफस्सिल तरीके से आगाह किया आपने उसामा। कीप अपडेटिंग अस, थैंक यू वेरी मच। हमें बराह रास्त इस्लामाबाद F8 कचहरी से आगाह कर रहे हैं और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने मजीद और इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। बॉडी लैंग्वेज बकौल उसामा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अब हम आपको अपडेट करेंगे और मजीद भी जो भी सूरत हाल सामने आती है, विल कीप अपडेटिंग यू।